गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण सर्वनाम। हिंदी व्याकरण के सर्वनाम चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। सर्वनाम मीन्स इंग्लिश में हम उसको प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, क्या होता है सर्वनाम वो देखेंगे आज। ओके, देखो यहाँ चैप्टर 7 सर्वनाम क्या लिखा है देखेंगे। यहाँ लिखा है स्नेहा मेला देखने गई थी। स्नेहा के साथ स्नेहा के माता पिता भी थे। मेले में स्नेहा के कई मित्र भी थे। स्नेहा मेले में झूला झूली और गुब्बारे खरीदे। स्नेहा के मित्र स्नेहा से खूब बातें कर रहे थे। चिल्ड्रन, यहाँ ऊपर देखो, हम जो स्नेहा एक नाउन है। हाँ, तो उसको संज्ञा है स्नेहा। तो संज्ञा को हम एक बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो यूज़ होगा तो हम उसके जगह पर कुछ उसके हिसाब से, उसी संज्ञा के हिसाब से हम सर्वनाम यूज़ करेंगे। ओके, देखो क्या लिखा है यहाँ पर। तो बार बार वही संज्ञा को हम रिपीट नहीं कर सकते। तो क्या लिखा है ना, ऊपर लिखा गद्यांश स्नेहा के बारे में है, पर बार बार स्नेहा शब्द का प्रयोग होने से यह पढ़ने तथा बोलने में सुंदर नहीं लग रहा है ना। बार बार स्नेहा 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 के साथ स्नेहा मेले में, ये बार बार हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। अगर इसी गद्यांश को इस प्रकार लिखा जाए तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। जैसे अभी दिया है उसका मतलब ऊपर जो पढ़े वो थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में। बार बार स्नेहा स्नेहा यूज़ करेंगे। संज्ञा एक बार ही यूज़ किया जाता है, उसके बाद अगर उसी संज्ञा को हमको रिपीट करना हो तो उसकी जगह पर हमको ऐसा लिखना है। जैसे देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है उसके साथ, मतलब फर्स्ट तो हम लिखेंगे स्नेहा मेला देखने गई थी, तभी हमको पता चल गया कि स्नेहा संज्ञा है। तो अभी उसके बारे में अगर बार बार लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे। उसके साथ उसके माता पिता भी थे। यहाँ पर उसके मीन्स स्नेहा को दर्शाया जा रहा है। ओके, तो उसके साथ उसके माता पिता मतलब स्नेहा के माता पिता भी थे। मेले में उसके कई मित्र भी थे। उसने वहाँ झूला झूली और गुब्बारे खरीदे। उसने मीन्स स्नेहा है ना। उसके मित्र उससे खूब बातें कर रहे थे। मैं बोली थी ना, वो जो संज्ञा के सेंटेंस में जिस तरह लिखा गया है उसी हिसाब से उसका सर्वनाम लगेगा। जैसे स्नेहा से, तो स्नेहा हो गया उस, और से है वहाँ पर तो उससे। ओके, जैसे स्नेहा के, तो स्नेहा की जगह पर उस हो गया, के वहाँ पर था तो के लग गया, उसके और उसके बाद उससे। अभी समझ में आया? तो हम ऐसे ही लिखेंगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट जाएंगे, देखते हैं क्या है। अभी देखो पेज टर्न करने से पेज नंबर 36 में क्या लिखा है वो पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, आपने देखा कि दूसरे गद्यांश में स्नेहा की जगह उसके, उसने, उससे शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सर्वनाम शब्द है, स्नेहा संज्ञा शब्द है। तो मैंने पहले ही बोला था कि स्नेहा संज्ञा है, मीन्स नाउन। ओके, संज्ञा मीन्स नाउन, और बाकी सब जो उससे, उसके, उसने, ये सब सर्वनाम है, मीन्स प्रोनाउन। ओके, तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस में नहीं किया जाता है, उसके बाद अगर वो संज्ञा शब्द रिपीट होगा तभी उसको हम सर्वनाम शब्द से उसको अल्टर करेंगे, मतलब सर्वनाम शब्द ही लिखेंगे संज्ञा के शब्द के जगह पर। ओके, जैसे उसका एग्जाम्पल देख लो। अच्छा, परिभाषा पहले हम पढ़ लेंगे। परिभाषा मीन्स डेफिनेशन, मतलब सर्वनाम किसे कहते हैं। तो क्या लिखा है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे
वह, मैं, तुम, उसका, उनका आदि। ओके। सो क्या बोला गया है परिभाषा व डेफिनेशन में, उसके मीनिंग में बोला गया है कि जो शब्द हम संज्ञा शब्द के स्थान पर यूज़ करते हैं व व्यवहार करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल तो आप लोग देख लिए, वह, मैं, तुम, उसका, उनका, उसने, ये सब। ओके। तो इन शॉर्ट सर्वनाम का अर्थ क्या है? सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम। सर्व मीन्स सबके लिए, नाम मीन्स नाम, तो सबके लिए नाम। हर संज्ञा शब्द के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके। जो संज्ञा शब्द है अगर वो रिपीट होता है तो उसके लिए, हर संज्ञा शब्द के लिए क्या यूज होता है? सर्वनाम यूज होता है। ओके। अभी देख लो कुछ सर्वनाम शब्द है जिनका प्रयोग हम अपनी भाषा में करते हैं। अपनी जो हम भाषा यूज़ करते हैं उसको हम यूज़ करते हैं। अब देखो मैं मैं एक सर्वनाम है, और मैं में भी और भी है, उसका अलग अलग सर्वनाम शब्द है। मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। अब मैं, मेरा, मुझे ये सब सिंगुलर है, मतलब एक वचन, और हम, हमारा, हमें, ये सब बहुवचन सर्वनाम। ओके। फिर तू, तू से तेरा, तुझे, तुम, उसके बाद तुम्हारा, तुम्हें। वही तू, तेरा, तुझे, ये तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ये तू से तू वाला। अभी आप से आपका, आपको, आपने, आप, आपका, आपको, आपने। वह, उसे, उन्हें, उसने, उन्होंने। ओके। वैसे ही आप देखो, यह, इसे, इन्हें, इसने, इन्होंने, मतलब मीन सिंगुलर और प्लूरल मिलाकर दिया गया है। अभी देखो, किस, किसे, किसने आदि। ओके। ये सब कुछ सर्वनाम शब्द है जिनका प्रयोग हम अपनी भाषा में करते हैं। अभी देखो हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या क्या है? अभी देखो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। भेद मीन्स टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं। ओके। तो सर्वनाम 6 तरह का होता है। यहाँ पर एक डायग्राम टाइप का करके दिया है। देखो एक ऊपर सर्वनाम लिखा है और उसके नीचे उसका 6 भेद लिखा है। तो हम पढ़ेंगे एक एक करके कौन सा भेद है। एक है पुरुषवाचक, देन निश्चयवाचक, देन अनिश्चयवाचक, देन प्रश्नवाचक, देन निजवाचक, उसके बाद संबंधवाचक, संबंधवाचक। और एक बार पढ़ दे रहे हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो इसके बारे में हम और एक वीडियो में डिटेल से जानेंगे, लेकिन अभी जो लिखा है उसको हम खाली पढ़ेंगे। खाली इतना जान लो अभी कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो कि अभी हमने पढ़ा। अभी देखो क्या लिखा है, विशेष में क्या लिखा है। लिंग के कारण सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। लिंग मीन्स पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अगर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मतलब होता है ना सेंटेंस में, गर्ल और बॉय, मैन एंड वोमेन, तो उसके लिए सर्वनाम जो हम लिखते हैं, सर्वनाम में उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, परिवर्तन भी नहीं होता है, वो एज इट इज़ रहता है। जैसे अभी एग्जाम्पल दे दिया ना, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, तो मैं तो दोनों में ही समान रहा, खाली उसका जो क्रिया है वर्ब, जाऊंगा, जाऊंगी, वो चेंज हुआ, लेकिन सर्वनाम में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। ओके। तो आज इतना ही एक वीडियो में, बाकी हम डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। ओके।